वेरी ग्रेटफुल। तो वो हमें पूरा सेशन हाँ, उस दिन विवेक जी पूरा हेल्थ सेशन रहेगा, तो बहुत पूरा हेल्थ सेशन डॉक्टर साहिबा का ले लेंगे अपन। थैंक यू डॉक्टर पल्लवी और आनंद जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन, जो भी आपने अभी जाहिर किया, रियली हैट्स ऑफ थैंक्स। सो फ्रेंड्स, मेरा परिचय आनंद शेट्टी, प्रॉपर बैंगलोर से। अभी बैंगलोर में रहता हूँ। बैंगलोर से आने से पहले, बैंगलोर से 200 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव में रहता था। मेरा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट में हुआ है मैसूर यूनिवर्सिटी में। होने के बाद नेचुरली इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद क्या करते सब लोग, नौकरी की ही तो सोचते हैं, मतलब उसी के लिए तो पढ़ते हैं ना, नहीं तो कौन पढ़ते। ऑब्वियसली मैंने भी नौकरी करने का कोशिश किया। उसके पीछे मेरे मम्मी का बहुत बड़ा प्रेशर था, कुछ भी हो जाए नौकरी पे, मतलब नौकरी कर लेना। हमारा बिजनेस फैमिली है, मतलब एक छोटा सा बिजनेस फैमिली है, छोटा सा हो बड़ा सा हो, हर एक बिजनेस फैमिली होता है। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं जॉब पे जाऊं, मेरे मम्मी चाहते थे कि मैं जॉब पे जाऊं। बिजनेस नको रे बाबा, बिजनेस वाला झमेला नको, ये जो भी है पापा के साथ निपट जाए, आप नौकरी जाओ। इसलिए पढ़ाए थे, बहुत मुश्किल से पढ़ाए थे। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, फिर भी हमको अंग्रेजी में वो सिखाने का वो सब कोशिश करते थे बैठ के। मेरे मम्मी तो 7वीं 8वीं वो लेवल के थे, फिर भी मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन सबको पढ़ाने की कोशिश करते थे। एक सपना था उनका कि नौकरी पे जाए। मैंने भी कोशिश किया दोस्तों, मैंने भी कोशिश किया। जब कोशिश किया तो इतना, मतलब वो क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मेरे इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद जब नौकरी पिक करने की कोशिश किया, तब की जमाने की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 3-4 हजार की पर मंथ की सैलरी का मुझे प्रपोजल आया। 3-4 हजार रुपए पर मंथ की सैलरी, उससे से ज्यादा हम अपने नौकर लोगों को सैलरी देते थे। तो 1-2-3 कॉलेज कोशिश किया, 1-2-3 कॉलेज में कोशिश किया लेक्चर बनने का। क्योंकि 2-3 कॉलेज में इसलिए क्योंकि मेरे गांव में थे 2-3 कॉलेज, और सब में मिलजुल के अगर मैं काम करूं तो ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी 10-12 हजार की, जिससे ज्यादा हम लोगों को सैलरी देते थे अपने एम्प्लॉयज को। तो कहीं मन नहीं आया, तो एनीवे बनी बनाई बिजनेस थी, हमारी फैमिली का ट्रेडिशनल बिजनेस था। मैं उसमें फंस गया, मतलब उसमें चला गया, घुस गया। एक ही ऑब्जेक्टिव था, पैसे कमाना। अब पैसे कमाने की बात आई तो मैं कंपेयर किया, तो जॉब करके पूरा महीना 10-12 हजार रुपए कमाने से अपना जो बिजनेस है उसमें मैं मतलब काम करूं तो उससे ज्यादा तो डेफिनेटली कमा सकता हूं। तो ये सोच के साथ आई टुक ए डिसीजन, मैंने अपने लिए डिसीजन लिया फ्रेंड्स। मैं नौकरी पे जा सकता था, मेरे सारे क्लासमेट सब ऐसे ही, कॉलेज में सब ऐसे कुछ ना कुछ नौकरी कर रहे थे, पर मैंने अपने लिए डिसीजन लिया, मैं बिजनेस करूंगा। फ्रेंड्स, जिंदगी बनता है, जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं ना उसके बेस पर जिंदगी बनता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग अपने लिए डिसीजन लेते हैं ना, तो ज्यादातर समय में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। इस सही डिसीजन गलत डिसीजन की चक्कर में हम पर समझ में ही नहीं आता है ना, किसको पता था सही डिसीजन क्या है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी जिंदगी में डिसीजन लिया है ना, कितने लोगों को पता था कि आप लोग सही डिसीजन ले रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो? कुछ नहीं होता। जो वो सिचुएशन में सही लगता है उसके अनुसार हमने डिसीजन लिया बिजनेस करने का। बिजनेस करता गया, जुड़ गया, दिल लगा के काम किया, बहुत दिल लगा के, दिन रात एक किया। मैं अपनी छोटी सी गांव में आई बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बहुत अच्छा बिजनेस किया, मेरा नाम हो गया, मैं पैसे कमा रहा था, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा था, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा था। बहुत अच्छा का मतलब क्या है, मेरे जॉब को कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा था। वहां पे 10,000 रुपए 2-3 कॉलेज को अगर घूम के करूं तो उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा पैसे कमा रहा हूं, शायद उसका 5 गुना, उसका 10 गुना ज्यादा मैं पैसे कमा रहा था वहां पे। तो चल रहा था, सब ठीक ठाक था, बहुत अच्छा रहा था, बहुत होश था। होश नहीं, जोश था। होश होता नहीं है, वो उम्र में होश होता नहीं है, जोश होता है, जोश। मुझे जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनना था, मुझे जिंदगी में बहुत पैसे कमाना था। उसके लिए मुझे जो रास्ता मिला उस पर मैंने बहुत जी जान लगा के कोशिश किया। मुझे जो रास्ता मिला या फिर मैंने जो रास्ता चुना उसमें बहुत जी जान लगा के कोशिश किया।
बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमा रहा था, ऐसे नहीं कि नहीं कमा रहा था, पर वक्त के साथ साथ मतलब जिंदगी के अनुभव के साथ मुझे ये रियलाइज होने को हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मेरा अनुभव यह हो रहा था कि सुबह से शाम तक मैं जिस बिजनेस में हूँ 24/7 आई यूज टू वर्क, 24/7। रात को नींद भी, सोते भी है तो दिमाग के वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के अंदर ही सोते, सुबह उठते हैं तो कैलकुलेशन के अंदर ही उठते। अपने लिए एक दिन अपने लिए भी मुझे टाइम देने का मौका नहीं मिलता था, मुझे अपने लिए भी इतना मैं बिजी होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि वो बिजनेस ही ऐसा होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे ही होता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप अपने आसपास में चेक करो, आप कोई भी दुकान वाला, दुकानदार जिंदगी में दुकान बंद नहीं किया है। कोई भी दुकानदार आज तक जिंदगी में दुकान उसका बंद नहीं हुआ है। उसकी शादी में भी वो किसी और को बिठा देता है, कोई फेस्टिवल में, कोई सेलिब्रेशन में कभी भी वो दुकान बंद नहीं होता है। ऐसा ही मेरा भी चल रहा था। तो मुझे सवाल है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, क्यों कमा रहा हूं, करूंगा क्या, अगले 10 साल के बाद मैं क्या करूंगा। आसपास में मैं देख रहा था दूसरे लोगों को, मेरे जैसे मेरे कलीग्स को, दुकान वालों को, वो मुझे डर न लग रहा और 10, 15, 20 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, कोई ना कोई बीमारी, उम्र हो जाएगा, मेरी जिंदगी इतने में सिमट जाएगा। ये सब सवाल मेरे मन में आ रहा था, आने लगा। ये शुरुआत में नहीं था, होते होते जाते जाते जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते ये सब सवाल आने लगा। कहीं मुझे सवाल ऐसे लगा, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। दिमाग में आ रहा था कि मैं ये नहीं करता, कुछ और करता तो मैं शायद नौकरी में कर रहा तो शायद गवर्नमेंट में, अगर कुछ गवर्नमेंट नौकरी और सब यूजीसी में कहीं पे और लग गया तो। ये सब सवाल मेरे मन में बहुत आने लगा। दिमाग में चैन नहीं था, चैन, पैसे जरूर कमा रहा था पर दिमाग में वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं था, जिंदगी का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। जाते जाते ये समस्या, मतलब वो खटकने वाली चीजें बहुत ज्यादा होने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं फंस गया हूं, मुझे लग रहा था कि जिंदगी में मैं फंस गया हूं। कितने लोगों को लगता है फ्रेंड्स, आप लोग फंस गए हो, जिंदगी में फंस गए हो? कितने लोगों को लगता है? दिल पे हाथ रख के सोचो। सब लोग फंस गए, ज्यादातर लोग ना, सब लोग फंस गए, ज्यादातर नहीं, सब लोग फंसे हुए। क्यों कर रहे हो बताओ? आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, यस राइट, यस, पैसे कमाने। कितना कमा पा रहे? पैसे के लिए कर रहे, कितना कमा पा रहे? अच्छा छोड़ो, पैसे की छोड़ो, आप जो भी कर रहे हो बहुत खुश हो, उसके लिए बहुत खुश हो? सीरियसली बताओ, दिल से बताओ, ना खुश हो ना पैसे कमा रहे हो, तो फिर कर क्या रहे हो? ना खुश है ना पैसे कमा रहे, जितना चाहिए सोच के छोड़ो, जितना चाहिए उतना भी नहीं कमा पा रहे, जितना चाहिए उतना भी नहीं कमा पा रहे और ना खुश है, तो फिर कर क्या रहे? मैं बता रहा हूं ना, फंस गए हो। आपके लिए मतलब मैं फंस गया था, मैं फंस गया था, मैं फंस गया, लिटरली मैं फंस गया था। मुझे इससे बाहर आना था, मुझे दोस्तों इससे बाहर आना था, मुझे इससे बाहर आना था। सबको बाहर आना है, आपको भी बाहर आना है, ऐसा लगता है ना। पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को बाहर आने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम जिंदगी में इतने फंसे होते हैं, वो जो हम कर रहे हैं उसके अंदर इतने फंसे होते हैं, हम पीछे मुड़ के जाके फिर से नया कुछ करने का हमारे पास मौका नहीं होता है। हम सारे लोग फंसे हुए हैं। हमारी ईएमआई है, हमारी घर का भाड़ा देना है, राशन चलना है, फैमिली चलना है, मेडिसिन से घर में, इलेक्ट्रिसिटी का पैसे देना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं कोई अलग डिसीजन, रिस्क ले ही नहीं सकता। एक महीना सैलरी नहीं आया तो हम हिल जाएंगे, हमारी मतलब दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगा। तो मैं मुझे लग रहा था, मुझे पता चल गया था मैं फंस गया हूं, मुझे इससे बाहर आना था मुझे। पर कैसे बाहर आए बताइए? मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, लाखों रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, लाखों रुपए, मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया है। महीने में 50,000, 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। मुझे उससे बाहर आना है। कैसे आ सकता हूं बताइए? मुझे क्यों बाहर आना है? क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जिंदगी का अनुभव का वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्या मैं पूरा जिंदगी वही दुकान में बैठ के मैं मर जाऊंगा क्या?
तो पैसे कमा के भी क्या करूंगा? ऐसे सवाल मन में बहुत आ रहा था। तो इससे बाहर आने का मैं कैसे आ सकता हूँ? बताइए ना, आप लोग बताइए मैं कैसे आ सकता हूँ? 50 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप क्या बोलेंगे? आप जैसे लोग क्या बोलेंगे? ऐसे इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके तुम ऐसे कैसे इधर सोचते हो? बोलेंगे ना। एक बनी बनाई सेटअप है, काम चल रहा है, पैसे कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हूँ। तो मुझे उससे बाहर आने का कोई कोई दूसरा मौका ही नहीं था। शायद मैं वहां पे मतलब उसके लिए एडजस्ट होके मजबूरी में, मतलब वो डिसीजन, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे लोग बोलते हैं ना, जो आपको नसीब में आए उसको भुगतना पड़ेगा, बोला वो सेटअप में था ऑलरेडी। मेरे नसीब में यही आया तो मुझे क्या करना है, इसके साथ ही जीना है, क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलग ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा ये सब थॉट प्रोसेस में मैं एडजस्ट हो रहा था। वो टाइम में लोगों ने, मतलब वो टाइम में किसी मेरे एक दोस्त ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानकारी दी। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं था, मुझे भी बहुत जानकारी था। मैं बहुत सारे लोगों को मतलब क्या हो पकड़ पकड़ के बाहर धकेला हुआ था कि ये सब मेरे सामने नहीं, मैं खुद बिजनेसमैन हूं, तू क्या मुझे बिजनेस सिखाएगा? ये तो इस सब में मेरा रवैया था। मेरा रवैया ये था, जब मेरी खिड़की बंद था, जब मेरी खिड़की वो ओपन था, मैं सोच रहा था, तब मेरे दोस्त ने जब ये मौका शेयर किया तो मैंने देखा कि ये भी बिजनेसमैन है, ये मुझे एक मौके की बात करे क्यों कर रहा है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इसमें। तो थोड़ा सा चेक किया, मैं 200 किलोमीटर दूर बैंगलोर पे आया, मीटिंग अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड किया, लोगों से मिला जुला, सवाल किया, बहुत सारे सवाल मन में थे, बहुत सारे सवाल थे मन में। आपके जितने सवाल है ना, उससे ज्यादा सवाल थे मेरे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन था। मैथमेटिक्स से लेकर कई सारी चीजें थी, तो सारी चीजों को मैंने एक मेरे कैपेसिटीज के अंदर, मेरे कैपेसिटीज के हिसाब से मेरे सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, तकरीबन 16 साल पहले फ्रेंड्स। 16 साल पहले जब मैंने बिजनेस कदम रखा, आप यकीन नहीं करेंगे, इट वाज लाइक अ सुनामी। सुनामी दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। ऐसा घर में अर्थक्वेक हो गया, भूकंप होता है ना, वो ऐसा हो गया। ऐसे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं तो मतलब ऐसे कैसे, मैं अपना बिजनेस में फुल टाइम में कैसे छोड़ू? ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, झूठ बोल के भी मैंने बिजनेस को, मतलब जब भी 5 मिनट भी मौका मिलता है ना, 10 मिनट भी मौका मिलता है ना, तो मैंने ये बिजनेस को करने का हिम्मत किया फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग जो भी नहीं, ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं ना, आप लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते, मैं दिल से बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये बिजनेस के बारे में जानकारी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने जानकारी लेने का कोशिश ही नहीं किया है। क्या कोशिश किया बताइए, आप दिल से बताओ, दिल से। आप लोगों ने ये बिजनेस का क्या जानकारी लेने का हिम्मत किया, कोशिश किया, दिल से बताओ। ऐसे ही लोगों ने बोल दिया, अरे आज भी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, आप हवे में, बहुत सारे लोग हवे में अटक रहे हो, हवे में अटेंड कर रहे हो, हवे में। अरे बैठो, एक घंटा निकालो, बैठो, जिंदगी में इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करो। मैं बिजनेस करने के लिए कौन बुला रहा है आपको? मैं तो फोर्स नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप ये बिजनेस को समझने का हिम्मत करो, अपनी जिंदगी का समय इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो। मैं दुकान दुकान 8 बजे को बंद होता था, 7 बजे, 8 बजे को बंद होने का, 7 बजे को बंद करके, 7 बजे को बंद करके, 7 बजे का बस पकड़ के बैंगलोर जाता था, 12 बजे, मिडनाइट 12 बजे को। वहां पे जो वो टाइम के लीडर्स थे, उनको अपॉइंटमेंट लेता था 12:30 बजे, 12:30 बजे को उनको बिठा लेता था। मेरे मन में कितने भी खिचड़ी पकता था, वो सारे उनके सामने रखता था, और सारे सवाल को, मतलब जो भी, मतलब वो जानकारी लेकर सुबह का 2-3 बजे का बस पकड़कर 6-7-8 बजे को आके फिर से सुबह का दुकान खोलता था। लोगों को पता भी नहीं होता था कि मैं बैंगलोर जाके आया। आपको क्या लगता है इसे फ्री में सक्सेस मिलेगा क्या? उसके लिए आप अपने आप को खपाना पड़ेगा। इतना बड़ा मौका आपके सामने पड़ा है, लोग बोल रहे हैं आप भी ये बिजनेस में महीने में 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा सकते हो, आपको भी पता चल रहा है कि ये भी आप भी कर सकते हो, पर आप इसको इतना हल्के से क्यों लेते हो? आप हल्के से नहीं ले रहे हो, सीरियसली ले रहे हो।
अरे अपने आप पे, अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछना अपने आप से, क्या किया है आपने इंडस्ट्री को जानने के लिए? क्या किया है आपने? अगर मैं बोलूं, अगर आपको एक 100 रुपए का एंट्री फीस है तो आप में से आधे लोग हट जाते हैं, इसमें आते ही नहीं। हाँ, 100 रुपए का एंट्री फीस है, किसको, उसकी क्या जरूरत है मेरे पास? वो उसमें से बहुत सारे लोग आ गए ना, आपके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान इंडस्ट्री को लेकर, आपको छोड़ेंगे, आप 1 घंटा भाषण देंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कमी क्या है? पैसों की कमी है। ज्ञान की क्या प्रॉब्लम है? ज्ञान सबके पास है, पैसे नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री ऐसा है जो आपको भी महीने में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने का मौका दे रहा है, तो इस इंडस्ट्री को सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैंने किया था, मैं वही आपसे बता रहा हूं। एक बार नहीं, ऐसे कई बार किया। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल था, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत की सवाल था, मेरी जिंदगी दांव पे लगा रहा था मैं। मुझे देख के मुझे पता था कि 100 लोग आएंगे, 100 लोगों के जरिए 1000 लोग आएंगे। मैं इस इंडस्ट्री में आऊं, 100 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, और मुझे जानकारी नहीं है, मैं हिल रहा हूं, मैं स्ट्रांग नहीं हूं, तो मैं कैसे उनको सहारा दे सकता हूं? मेरा कोई हक बनता ही नहीं उनको बिजनेस में लाने का। मुझे अगर कोई डाउट है, मुझे मेरे पैसे आएगा इसलिए मैं अगर लोगों को ला रहा हूं, तो मैं गुनहगार हूं। चंद पैसों के लिए अगर मैं कुछ भी बोल के, मुझे पता नहीं, फिर भी लोगों को ला रहा हूं, तो मैं गुनहगार हूं सोसाइटी का। मुझे वो नहीं बनना था मुझे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत किया इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। मैंने दिल लगा के काम किया उसके लिए। ये सब मैंने किया दोस्तों, मैंने किया। लोग बिजनेस और सब करने के बाद मैंने लोगों को ये सब शेयर करने का कोशिश किया। ऐसा है, लोग आ जाओ, बहुत फायदा होगा। मतलब आपको क्या लगता है, ये लोग मेरे पास में आ जाएंगे? नहीं, जैसे आपको हो रहा है ऐसा, जैसे आपको हो रहा है, जैसा आपको होगा, ऐसा ही मुझे भी होगा, मुझे भी हुआ ना। कई सारे लोग मेरे दोस्त दुश्मन बन गए। मेरे दोस्त, कई सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए। उनको लग रहा था कि मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं, मैं हमेशा उनको ज्वाइन करने की बात करता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव की कमी था वो टाइम में। मेरे पास सही जानकारी नहीं थी बिजनेस कैसे करने का। सारी जानकारी के साथ मुझे ये मिला था कि ये अच्छा बिजनेस है, मुझे ये पता चला था कि ये मस्त बिजनेस है, ये मस्त बिजनेस है, मुझे छोड़ने का नहीं, इसको मुझे छोड़ने का नहीं। अगर ये छोड़ दो, मुझे, मेरे पास कोई और मौका मिलने वाला नहीं, मैं जहां पे हूं वहीं पे मर जाऊंगा। मेरे पास और कौन सी मौका ऐसे आ सकता है बताइए? तो मुझे ये इंडस्ट्री छोड़ने का सवाल ही नहीं था। तो मैंने ये इंडस्ट्री में अपनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट सब करते 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 आगे बढ़ा। मेरे अनुभव से सीखा, मेरे अनुभव से सीखते फ्रेंड्स, आगे बढ़ते 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 ऐसे ही जा रहा था। 5-6 साल हो गया फ्रेंड्स। 5-6 साल होने के बाद बहुत बड़ा टीम हो गया था, एक कंपनी था, बहुत बड़ा टीम हो गया था। कंपनी बंद हो गया साला, कंपनी बंद हो गया। जिस 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 बिजनेस को, जिस कंपनी को हम जी रहे थे, वो कंपनी बंद हो गया। और कंपनी बंद हो गया तो एक अनदर झटका लगा, झटका, जैसे मेरे पांव के नीचे का जमीन खिसक गया। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग। मैं ये सोच के आया था, तो क्योंकि वैसे ही बताया जा रहा था, ये तो जिंदगी भर के लिए, जनरेशन तक इनकम, इस तरह से सोच बताया जा रहा था। मैं वही बिलीव करके उसके लिए मैं काम कर रहा था। पांव के नीचे का जमीन खिसक गया। सारे लोग मेरे पर टूट पड़े। जितने लोग मेरे दोस्त दुश्मन बन गए थे, सारे लोग मेरे पर टूट पड़े। मैंने बोला था ना, क्या बोला था ये लोगों ने? क्या बोला था? यही बोला था कि ये सब नहीं चलेगा, यही बोला था ये लोगों ने, और वो सच हो गया। मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने गलती जरूर किया है, मैंने गलती किया था, पर मैं गलत नहीं था। मैं क्या गलती किया था? मैं सही कंपनी चुन नहीं पाया। क्यों चुन नहीं पाता? मेरा अनुभव की कमी था। सही क्या है, गलत क्या है, उनको पहचानने की मेरी औकात नहीं था वो टाइम में, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही नया था। तो सारे लोग मुझ पे टूट पड़े, ऐसा कैसा, मैं बोला था ऐसा होगा, ऐसा ही होता है, वगैरह वगैरह।
तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या था, फिर से वही पुरानी चीजों पे, पुराने चीज पे जाऊं, या फिर इसी इंडस्ट्री में फिर से कोशिश करूं। बहुत जबरदस्त सिचुएशन था फ्रेंड, बहुत जबरदस्त सिचुएशन था, बहुत जबरदस्त, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था। पर मैंने डिसाइड किया आई चूज टू कंटिन्यू इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, ताकि मेरे जिंदगी जीने का तरीका अच्छी तरह से हो, एक बेहतर तरीके से, मतलब सारी चीजें से। तो फ्रेंड्स मैंने एक अनदर कंपनी के साथ बिजनेस करना शुरू किया। वो एक अमेरिकन कंपनी था, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी हो रहा था, तेजी से जा रहा था, इतने तेजी से बढ़ रहा था कि सारे लोग उसकी ठिंग ठिंग करके मतलब उसके अंदर कूद रहे थे, है ना। मैंने भी जंप मार दिया और मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया वहां पे भी, बहुत मतलब एक पैशनेटली बिजनेस किया। तो चल रहा था ऐसे, वो कंपनी भी भाग गया। अमेरिका का कंपनी, हमें लगा था कि इंडिया का कंपनी भाग जाएगा, अमेरिका का नहीं भागेगा, ये उससे भी तेजी से भाग गया, नंबर 1 भाग गया। तो अनदर सिचुएशन, हमारा अनदर सिचुएशन, क्या करूं फिर से, तब भी मतलब ये अब तो डिसीजन हो ही लिया था, क्या अगर कुछ भी हो जाए इंडस्ट्री को, क्योंकि जैसे डॉक्टर जी ने कहा, हमारी अनुभव में उस समय डॉक्टर जी मुझे मिले थे, तो हमारे अनुभव में आया था कि मेरे जैसे कितने सारे लोग रहेंगे जो भटक रहे इस इंडस्ट्री में। इतना अद्भुत इंडस्ट्री, इतना अमेजिंग पावरफुल इंडस्ट्री, पर न जाने कितने लोग गलत डिसीजन लेंगे, गलत तरीके से बिजनेस करेंगे और भटकते रहेंगे। मेरे पास ताकत था, मेरे पास हिम्मत था, मुझे पल्लवी भी मिल गई थी वो टाइम सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए, एक मोरल सपोर्ट वगैरह देने के लिए। तो वो टाइम में हमने डिसीजन लिया कि हम दोनों ने डिसीजन लिया कि ये इंडस्ट्री इतना पवित्र इंडस्ट्री है, हमको खड़े रहना है। अगर हम भी हट जाएंगे तो ये हमारी सोच था, हम हट जाएंगे को कोई दुनिया बंद होने वाला नहीं था, हमारी ये सोच था कि अगर हम हट जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से डेफिनेटली हट जाएंगे, हमको हटने का नहीं, हमको कुछ सही चीजें करने का, ये डेफिनेटली अनुभव हमारी मदद करेगा। ये सोच के हम लोगों ने आगे बढ़ा, ये आगे बढ़े तो हमको एसपी सर मिले, विनीत जी मिला, गुलाब भैया, विवेक जैन जी जैसे लोग मिले, बहुत सारे और भी बहुत सारे, अनु गुप्ता जो के बारे में वो, बहुत सारे लोग बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये भी वही लोग हैं मेरे जैसे, कोई ना कोई कंपनी के साथ कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं हो रहा था जो ये सोच के आए थे, वो नहीं हो रहा था तो ये सोच के आए थे। तो ये सारे लोगों का एक संगठन, एक कॉमन एजेंडा था कि जो सोच के आए थे उसको अकम्प्लिश करना। वही सोच का नतीजा है दोस्तों विनिंग टीम। वो सोच का वो एक फाइटिंग का नतीजा है विनिंग टीम। नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी कोई बंदा आता है ना, एक सपना लेकर आता है, उसकी आंखों में ना वो एक सपना होता है, पर वो जब उसकी सपना टूटता है ना, उसकी दिल टूटता है, उसकी सपना, तो जिंदगी में वो कभी बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को साथ होते हुए हमने देखा है। उसको ना होने के लिए ये जो भी चीज चाहिए वो है विनिंग टीम फ्रेंड्स, वो है विनिंग टीम। आप सारे लोग इसका फायदा लेना है बस, ठीक है। तो अगले 10-15 मिनट को दोस्तों, हम लोगों को जिंदगी में सक्सेस, हम सारे लोग जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, राइट। सक्सेस होने का मतलब क्या है? सक्सेस होने का मतलब देखो, अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच होता है सक्सेस होने का। कोई संगीतकार बनना चाहता है, उसको अच्छा गाना गाना है। कोई फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उसको अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। मेरे और आपको क्या चाहिए? ये जो आम आदमी लोग हैं, मेरे और आपके जैसे आम आदमी लोग को क्या चाहिए फ्रेंड्स? बहुत सारे पैसे कमाना है, एक अच्छा बेहतरीन जिंदगी जीना है, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा को ठीक तरह से देखभाल करना है, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को एक अच्छा सिक्योर जिंदगी देना है मुझे। ये सारी चीजें के बारे में हम लोग सोचते हैं, राइट। यही सोचते हैं ना, यही हमारी सोच होती है। आम आदमी का सोच हो और क्या हो सकता है? आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं, आप में से अभी तो नहीं है, अभी तो वो सोच में नहीं है। हाँ, हो सकता है कि विश होगा, पर आप क्या सोचते हो? फिलहाल तो इतना ही सोचते होंगे ना, एक थोड़ा पैसे और आ गया तो, थोड़ा पैसे और कमा सकते हैं तो। कितने लोगों को पैसों का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? कितने लोगों को पैसों का प्रॉब्लम है? सबका प्रॉब्लम है, राइट।
है कि नहीं? चलो सबका बोलेंगे तो गलत हो सकता है, 95% ऑफ द लोगों का तो पैसों का प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, बहुत परेशान हो आप, आपको रात में नींद नहीं आता है, मेरी बात कर रहा हूं, नींद नहीं आता है, नींद नहीं आता है। अब चलो, अब कितने कितने रुपए की परेशानी है एक आम आदमी को, कितने रुपए की परेशानी है? 2 करोड़ का नहीं, उतना तो है नहीं। 20 लाख का उतना भी नहीं, उतना औकात ही नहीं होता है। हमें पैसों की प्रॉब्लम है, परेशान है, कितने रुपए की परेशानी है? ज्यादातर लोगों का 1, 2, 3, 4 लाख रुपए में जिंदगी सुधर जाता है फ्रेंड्स। 1, 2, 3 लाख रुपए न होने की वजह से जिंदगी हराम हो गया है। 1, 2, 3 लाख रुपए न होने की वजह से, अगर आज आपको 1 लाख रुपए मिल गए ना, आपकी जिंदगी की पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं वहां पे, बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। 1, 2 लाख रुपए मिल गया ना, आपकी परमानेंट, आप बनेंगे हीरो। 1, 2 लाख रुपए पैसों का प्रॉब्लम है, कितना करोड़ रुपए नहीं, उतना औकात ही नहीं है। 1, 2, 3, 4 लाख रुपए की पैसों की प्रॉब्लम से हम जिंदगी में बाहर ही नहीं आ पा रहे। कितना फड़फड़ा रहे हम लोग, कितना फड़फड़ाने के बाद भी हम लोग वहीं पे फंसे हैं, इनफैक्ट ज्यादा फंस रहे। हाँ या ना फ्रेंड्स, हाँ या ना? सोच के देखो, सोच के देखो, 1, 2, 3, 4 लाख रुपए की चक्रव्यूह में फंस गए हम पत्नी से झगड़ा करते हैं, मम्मी पापा बहुत बढ़िया, लड़ते हैं। हाँ सर, मैं बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बीवी से प्यार से बात नहीं कर सकते क्योंकि परेशानी, क्यों? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? 20,000 रुपए उसको देना है, 20,000 रुपए उसको देना है, मेरा टेंशन मैं जानता हूँ, बीवी से मैं बात नहीं करूंगा। आज बीवी से बात अच्छी तरह से नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 20,000 रुपए की टेंशन की वजह से बीवी से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हम लोग। बहुत बढ़िया, वेरी। मम्मी पापा से लड़ते हैं हम लोग, मम्मी पापा से 10, 15, 20, 25,000 रुपए के लिए अरे मम्मी पापा को मिलने नहीं जाते हम लोग, पता है क्यों? क्योंकि गिफ्ट लेके जाना पड़ता है, या फिर जाएंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। गिफ्ट मत देखो, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, आपकी नहीं बता रहा हूँ। अच्छे लोग हैं, मैक्सिमम ऐसे होता है आनंद जी, मैक्सिमम ऐसा ही होता है, मैक्सिमम ऐसा होता है। मैं नहीं बताता, हम बहुत अच्छे लोग भी हैं, हम बुरे लोग भी नहीं है, हम बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत होनहार लोग हैं, बहुत शाने लोग हैं, हमारे पास सब दुनिया की सब जानकारी है, बावजूद हम अपने 1, 2, 3, 4 लाख रुपए की जो परेशानी से बाहर नहीं आ सकते। इनसे लेके उनसे दो, उनसे लेके इनको दो, इसके लेके उनसे दो, इससे लेके उसको दो, और आपको लगता है, सबको लगता है मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप क्या जानो, मैं होने में ये सब निभा। सारे लोग यही बोलते हैं दोस्तों, मैं होने में ये सब निभा रहा हूँ, क्या आप नहीं होते तो क्या दुनिया बंद हो जाता? कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता, चलता ही रहता है। मैं ऐसे चल रहा था, तो क्या चाहिए आपको? इससे बाहर आने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्या लॉटरी लगेगा? लॉटरी लगेगा? कोई आप आके देने वाला है? अरे देगा तो 10 बार पूछेगा वो वापस रिटर्न, तो क्या करेंगे? और प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? एक कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए ना, परमानेंट वाला। तो सॉल्यूशन कहा भाई, अपने सॉल्यूशन लेना है। एक मौका, क्या चाहिए आपको दोस्तों? एक मौका चाहिए, मौका। मुझे ऐसे लग रहा था, भगवान, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था रात के मिडनाइट उठ के सिचुएशन ऐसा होता था ना, कभी कभी ऐसे रो रहा था, भगवान एक मौका दे दो, भगवान एक मौका दे दो। ऐसे मैं रो रहा था। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। किसे चाहिए ये परेशानी? मुझे नहीं चाहिए। क्या कर रहा हूं मैं इस सब सिचुएशन में? हमेशा नहीं, जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना, आपको पता है बिजनेस में ऐसा सिचुएशन आता है, जिंदगी में ऐसे सिचुएशन आता है, वो रो रहा, भगवान मौका दो, भगवान नहीं तो रो रहा था। मुझे क्या चाहिए था? मुझे एक मौका चाहिए था। ये विनिंग टीम वेस्टिज क्या है आपके लिए? एक मौका ही तो है, मौका ही तो मेरे लिए, तो एक मौका ही तो था।
मौका मिलने से सब सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या? मौका मिलने से, वेस्टेज का अपॉर्चुनिटी मिलने से सारे लोग अगर सक्सेसफुल होते दुनिया में, इंडिया में गरीबी नहीं होता अब तक। 17 साल हो गए कंपनी। कोई भी क्षेत्र में मुझे सक्सेसफुल होना है तो एक मौका चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या चाहिए? आप मुझे सक्सेसफुल होने के क्या चाहिए? दूसरा चीज जो चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनना, वो है सही मार्गदर्शन, राइट गाइडलाइंस। मुझे कोई भी, अगर मुझे फुटबॉल में सक्सेसफुल होना है तो मुझे सही कोच मिलना जरूरी है। मुझे क्रिकेट में सक्सेसफुल होना है तो सही कोच मिलना जरूरी है। मुझे गाना गाने में सक्सेसफुल होना है तो सही कोच मिलना जरूरी है। एक मौका, सही गाइडलाइंस, एक मौका और सही गाइडलाइंस मिलना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी होता है। मुझे स्टेज एक मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक मौका था। जहां पे मैं फंसा था उससे बाहर आने का एक मेरे लिए एक मौका था। ये मौके को मैंने बहुत बहुत प्यार से पकड़ के, सारे मतलब लड़ते जो भी है करते करते मैं वहां से बाहर आया हूं दोस्तों। मैं अपनी मर्जी से जिस मर्जी से जीता हूं। यानी कि मैं जिस तरह से चाहता हूं उस तरह से मैं जीने का मुझे औकात मिला है इस इंडस्ट्री की वजह से। सक्सेस होने के लिए एक मौका चाहिए था, सही मार्गदर्शन चाहिए था। सर, मौका, सही मार्गदर्शन मिलने से आप लोग सक्सेस हो जाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट एनवायरमेंट। राइट एनवायरमेंट, मुझे सक्सेसफुल होने के लिए एक राइट एनवायरमेंट के अंदर रहना पड़ता है। मैं अगर क्रिकेट के स्टेडियम के अंदर रहूंगा तो क्रिकेट मुझे अंदर जाएगा। मैं फुटबॉल के स्टेडियम के अंदर रहूंगा तो फुटबॉल मेरे अंदर जाएगा। मैं संगीत कचेरी में बैठूंगा तो संगीत मेरे अंदर जाएगा। मुझे सक्सेसफुल होने के लिए एक मौका, सही मार्गदर्शन, राइट एनवायरमेंट चाहिए। और मजे की बात क्या है बताओ? सीक्रेट एनवायरमेंट आपके घर में आएगा नहीं, आपको एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा। स्टेडियम आपके घर में नहीं आएगा, आपको स्टेडियम के अंदर जाना पड़ेगा। आपका स्टेडियम क्या है? ये सारा चीजें आपको कहां मिल रहा है? एक पैकेज में विनिंग टीम का ये सारा प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों आपको। विनिंग टीम की नाम में ये सब मिल रहा है, पैकेज, फुल पैकेज है। फुल पैकेज, आपको एनवायरमेंट में रहना है। ये मीटिंग एक बहाना है, बहाना क्या है? आपको एनवायरमेंट में रहने के लिए एक बहाना है। ऐसे क्या फोकट में महीने में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिल जाएगा ऐसा लगता है क्या आपको? टाइम पास कर रहे हैं क्या? कोई ज्ञान बांट रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे फ्री में? कोई ज्ञान में बांटते रहे दोस्तों, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। और कोई ज्ञान बांटने का कोई एजेंडा नहीं है हमारा, कोई बिजनेस की डिस्कशन कर रहे हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी है बस। पैसा कमाने के लिए लोगों को मौका चाहिए। मुझे पैसा कमाना है, मैं बिजनेस कर रहा हूं। आपको इस एनवायरमेंट में रहना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको 10 बार फोन करना पड़ता है, तो मीटिंग में आ जाओ, क्यों फोर्स करना पड़ता है आप लोगों को? पैसे आपको चाहिए, फोर्स मैं करूं? ये कहां की इंसाफ है? आपको पैसे चाहिए, फोर्स भी मैं करूं? अरे यार, ये कहां की इंसाफ है? अरे 10,000 की नौकरी के लिए हम सुबह से शाम तक पूरे 30 डेज, चलो 10,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी के लिए 30 दिन काम करने के लिए तैयार है। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आने के मौके पे मैं आपको फोर्स करूं? हो तुम आ जाओ, बिजनेस करो। क्यों? पैसे तुमको चाहिए, तुमको नहीं चाहिए पैसे? तुमको नहीं चाहिए क्या पैसे? क्या तुम जो पैसे कमाते हो उसमें मुझे क्या शेयर देने वाले हो? अरे तो 3, 4, 5 लाख रुपए के चक्कर में जिंदगी कट रहा है, नरक बन गए, नरक। और वहां से बाहर आके स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है तो हमको फोर्स करना पड़ता है। बिजनेस ज्वाइन होने के लिए फोर्स करना पड़ता है, मीटिंग अटेंड होने के लिए फोर्स करना पड़ता है, कोर्स करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? टर्न कोर्स, डिफाइन योर ड्रीम का प्रॉब्लम क्या है? अपने सपने लिखने की प्रॉब्लम क्या है आपको? एक किताब लेके एक पेन लेके लिख नहीं सकते आप लोग? मीटिंग अटेंड करो, सीडी अटेंड करो, नहीं कर सकते? एक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, सीडी अटेंड नहीं कर सकते, सारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते,
अभी भी कुछ लोग हैं जो पता नहीं 5-10 रुपए के चक्कर में पता नहीं कौन सा पेस्ट लगा रहे हो, कौन सा चाय पत्ती पी रहे हो नहीं पी रहे हो। ये सड़ी हुई मतलब वो जो गरीबी वाला माइंडसेट से बाहर, अरे 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाने का मौका आया है, विनिंग टीम आपको गाइड कर रहा है, ऐसा ऐसा करो। किताब पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, दो पन्ने किताब पढ़ने के लिए कितने बहाने बताएंगे आप लोग, कितने बहाने। पैसे चाहिए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 लाख मिल गए तो हम बाहर आ सकते हैं जिंदगी में। हम जहां पे फंसे वहां से बाहर आके फ्री हो सकते हैं, पंछी बन के उड़ सकते हैं जिंदगी में। 10 को स्टेप्स फॉलो करने के लिए बात करते हैं तो मुझे फोर्स करना पड़ता है, मुझे बार बार को फॉलो अप लेना पड़ता है। क्यों? अरे अपने आप से ये सवाल करो ना दोस्तों, अपने आप से ये सवाल करो। ऐसा कौन सा मौका है आपको जो ये बताया जा रहा है कि आप भी महीने में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा सकते हो? बताओ दिल से, ऐसा कौन सा मौका है आपको भी ये बताएगा कि आप भी महीने में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा सकते हो? बताइए। यहाँ पे अगर वो मौका मिला है, लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं, अरे भगवान को थैंक्स करके प्रसाद समझ के खा लो इसको, प्रसाद समझ के खा लो। क्या प्रसाद क्या लड्डू खा के क्या स्वर्ग मिलेगा क्या? तिरुपति का लड्डू खा के स्वर्ग मिलेगा क्या? कुछ नहीं है, 5 मिनट के बाद में ये टेस्ट चला जाएगा, 5 मिनट के बाद मेरा उसकी टेस्ट निकल जाएगा, कुछ और खाओगे भूल जाओगे। ये है प्रसाद, ये प्रसाद समझ के खा लेना, जी लेना। क्या समझते हैं बड़े बड़े लीडर्स हैं क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या? नहीं, एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहे, मिशन के साथ। मिशन है परिभाषा बदलने का, इंडस्ट्री का, हजारों लोगों को मौका देने का, सक्सेस होने का, गाइड करने का, ये परिभाषा बदलने के लिए लोगों को मदद करने का मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन फॉलो करने के लिए, विनिंग टीम की सिस्टम को फॉलो करने के लिए, अरे 5 बजे उठ के एक ऑडियो नहीं सुन सकते? क्यों सोचते हो अपने आप को कि मैं भी 5 लाख रुपए हर महीना कमाऊंगा? मत सोचो, क्योंकि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि आई डिजर्व, मुझे प्रूव करना पड़ेगा, आई डिजर्व, मुझे हासिल करने से पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा दोस्तों कि आई डिजर्व दिस। फ्रेंड्स, मैं वही इतना ही बताना चाहता हूं। मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस में जो आया था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी भी ये मत समझना, कभी भी ये मत समझना मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। अरे मैं इंटरव्यू लेता हूं, अरे आप फोर्स करते हो, मैं इंटरव्यू लेता हूं लोगों से बिजनेस करने का। अगर मैं किसके साथ बिजनेस करना है तो मैं इंटरव्यू लेता हूं, पूछता हूं उनका क्या कमिटमेंट दे सकते बताओ, क्योंकि मेरी जिंदगी का टाइम आपके साथ मैं बिताने वाला हूं। अगर वो आप कमिटेड नहीं हो तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? एसपी सर ने मुझे ये सिखाया है, विनिंग टीम ने सिखाया कि किसके साथ काम करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना, ये समझ लो। उसके पहले इंटरव्यू कर देता हूं मैं। होप समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक मौका चाहिए था, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक मौका बन के मिला। ये जो मौके को मैंने यूज किया, मैंने यूज करके मेरी जिंदगी बदला फ्रेंड्स। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड, विनिंग टीम के कोई लीडर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका सब बड़ा मिशन बड़ा है। हम चाहते कि हजारों लाखों लोगों को ये बिजनेस के माध्यम से हम लोगों को सक्सेस होने में, पैसे कमाने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरा टाइम बस इतना ही है आज के तारीख में। जो देखो दोस्तों, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक्शन की कमी है, पैसे की प्रॉब्लम है। पैसों की प्रॉब्लम ज्ञान से नहीं है, ज्ञान से कंप्लीट होने वाला नहीं है, वो तो एक्शन से ही कंप्लीट होगा। चेक कर लो अपने आप को, चेक कर लो। अगर आपका वाई, अगर आपको ये बिजनेस करने का वजह आपको क्लियर हुआ है तो अब ये भी मत समझना आधे घंटे में सब समझ गए, पौने घंटे में समझ गए, सब समझ गए, मैं बन गया 30 मार्क का। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्षमा करिए, आपको हर्ट कर रहा हूं। तो ये तो एक झांकी था आगे। आपको टाइम इन्वेस्ट करके, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए अभी भी तो भी थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं, आपको और ज्यादा समय इस सब के अंदर जीना चाहिए, ताकि आप ये बिजनेस में ये मौके सक्सेसफुल हो, ये मौके का सही फायदा ले। विनिंग टीम का ईगो ग्राउंड के बाद पहला मौका मुझे दिया गया विनिंग टीम के लिए। थैंक यू सो मच।
बैक टू विवेक। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। मजा, बहुत जबरदस्त। आपने तो बिल्कुल मतलब आग लगा दी। जैसे मैंने आप सब लोगों से वायदा किया था कि आज जो कपल आने वाले हैं वे आग लगाने वाले हैं। पहले डॉक्टर साहिबा ने टेक्निकली पूरा किस तरह से सप्लीमेंट काम करते हैं उसके बारे में पूरी आग लगाई, और आनंद जी थे, यू रॉक्ड मैन रियली। कुछ लोग सोच रहे हो कि मुझे दर्द कहाँ पर हो रहा है, मतलब आवाज आई नहीं लेकिन उनको पता चल गया। और आनंद जी आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें करी कि वाकई में समस्या केवल 1-2 लाख रुपए की है, इससे ज्यादा की समस्या नहीं है। हमारी और आपकी समस्या को 1 करोड़ रुपए की नहीं है किसी की भी। वो आपने वर्ड बोला ना, उतनी तो औकात ही नहीं है। 1-2 लाख रुपए जिंदगी में अगर आ जाए तो 99% लोगों की जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। और आपने उसको इतना बेहतरीन इलैबोरेट किया, और मैं सब नोट्स बना रहा था आपके कि ये एक मौका है, वाकई में आपको मौका मिल गया है, और मार्गदर्शन लेके अगर राइट एनवायरनमेंट में आप आ जाते हो तो आप वो सारे काम पूरे कर सकते हो। रियली इट वाज माइंड ब्लोइंग सेशन। और अभी तो मैं तो यही कहूंगा आपके साथ बिफोर आई क्लोज कि अभी इतना बेहतरीन मौका और दिया है विनिंग टीम ने आपको, गोवा ट्रिप जाने का, बाली ट्रिप जाने का। दिस इज द राइट टाइम। अभी जो मोमेंटम क्रिएट हो गया है, सब लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब तैयारी करें। आप चेक करें कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो गोवा जा सकते हैं। और ध्यान रखना उसकी क्वालिफिकेशन में 150 पीवी पर्सनल है 3 महीने के। ऐसा ना हो जाए, मुझे मालूम है क्वालिफाई तो हो सकता है आप 3rd मंथ भी कर लो, लेकिन अगर इस महीने के और अगले महीने के 150 पीवी करने से चूक गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो अभी राइट तरीके से खूब सारे नए लोगों को आप गोवा लेके जाएं। अगेन बैक टू, मुझे कहना था इसलिए मैंने बोल दिया, अगेन बैक टू आज के जो स्पीकर्स हैं, रियली वी आर प्राउड ऑफ यू सर एंड मैम। और आप रियली आप एसेट हैं, मतलब विनिंग टीम बहुत लकी है कि हमारे साथ ऐसे अच्छे मुवज्जिज लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। और उसके बाद इसको किस तरह से आज आनंद जी ने इतनी बात कही, तो कोई जरूरी कोई ना कि सारे लोग आनंद जी के एलओएस के सुन रहे होंगे, और हो सकता है उनसे कोई लाभ भी नहीं होना होगा। लेकिन ये विनिंग टीम का एक कल्चर है कि यहाँ पर अपने व्यक्तिगत लाभ को अलग करके सबके लिए एक जैसी बात कहना, ये एक विनिंग टीम का लीडर ही कह सकता है। तो अब मैं इससे पहले कि मैं क्लोज करें, हमको फाइनल थैंक्स बोलो मेरे को होस्ट गुलाब जी, ये कुछ बात करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आनंद जी, थैंक यू पल्लवी मैम, फैंटास्टिक सेशन है ना। वो तो एक लाइन में आपने पूरे सेशन का निचोड़ दे दिया कि कमी ज्ञान की नहीं है, कमी पैसों की है। कमी पैसे की है राइट। और मौका सबके पास है ना। कहते ना खिलाड़ी वही होता है जो मौके पे चौका मारे। पल्लवी मैम ने जिस तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ हेल्थ की इंपॉर्टेंट बात की, वाकई में मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को स्पिरुलिना, ब्लैक सॉइल, ये सब लेना चाहिए। और वी आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, विनिंग टीम सिस्टम एंड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और चाहिए क्या। इतना अच्छा एसोसिएशन है, हम लोग घर बैठे जूम पे सारी चीजें सीख रहे हैं। लाइफ इज ऑसम with winning team and Vestige. Life is awesome with this kind of products, this kind of leadership, this kind of association, और ये सब कुछ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सब कुछ करते हुए बहुत बड़ा पैसा बनाना है, ये सब कुछ करते हुए बहुत सारे सपनों को पूरा करना है। आई थिंक आनंद जी, इफ आई एम मतलब आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना कि क्या यही जिंदगी है क्या, मतलब इतना बेहतरीन सब कुछ जब हो और चाहिए क्या विवेक जी, सही बात है ना मैम, पल्लवी मैम, बिल्कुल और चाहिए राइट। So this is called synergy effect, So thank you so much, Anand ji. Thank you so much, Pallavi ma'am, for your valuable time, for your simply superb session. Thank you so much, Vivek ji, and over to you, sir. Thank you. थैंक यू गुलाब जी। और मैं आप सब लोगों से एक बात बोलता हूँ कि अगर आप वाकई आनंद जी को एक और इसी तरह के रूप में देखना चाहते हैं और पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो विनिंग टीम आपको मौका देती है कि आप गोवा क्वालिफाई करिए और आनंद जी से, डॉक्टर पल्लवी साहिबा से आपकी वहाँ मुलाकात होगी। और आनंद जी वहाँ ज्यादा बीचेस पे एक्साइटेड होते हैं, मैंने देखा है इनको इंडिया में भी और बाहर में, राइट। देखो डॉक्टर पल्लवी ने भी हाँ की मेरी बात पे। तो अगेन विद दिस नोट, आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। डॉक्टर साहिबा आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ विनिंग टीम। थैंक यू और गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिए, और बस गोवा मिलेंगे हम बहुत जल्दी। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। Host, please, can you end the show?